हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शुक्ला, आपका अपनी यूट्यूब चैनल मैं सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि टॉप 100 सीरीज में हम लोगों ने अभी तक 69 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा 70वां क्वेश्चन है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न को कायदे से समझिएगा। मैंने आपको बार बार बताया है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका आए तो कैसे करना है। अगर आप इसको सीख लेते हैं, अगर अलग तरीके का भी आ गया तो भी आप उसको हल कर लेंगे। तरीका आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन को रटना नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक 10 मीटर व्यास का एक कुआं, तुरंत आप क्या करेंगे, एक कुआं बना लेंगे। और कह रहा है 14 मीटर गहरा खोदा गया है। तो चलिए हम लोग एक कुआं बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक कुआं है जो 14 मीटर गहरा खोजा गया है। इसकी गहराई हमको दे रखी है 14 मीटर, ठीक है। और कह रहा है 10 मीटर व्यास, मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो गई, 10 मीटर। हाँ सॉरी, त्रिज्या हो गई 5 मीटर, क्योंकि व्यास है 10 मीटर। तो ये ऊंचाई तो आपकी कितनी हो गई 14, और इसकी त्रिज्या आपकी कितनी हो गई 5 मीटर। ठीक, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। एक कुआं खोदा गया। अब इस कुएं से, क्वेश्चन में कह रहा कुएं से निकली मिट्टी, जो कुएं से मिट्टी निकलेगी वो किस आकार की होगी, बेलन के आकार की होगी, ठीक है। तो कुएं से निकली हुई मिट्टी को इसके चारों ओर, इसी के चारों ओर समान रूप से बिछा कर एक 5 मीटर चौड़ा बांध बनाया गया। आपने देखा होगा गांवों में कुआं होता है, तो कुएं की गहराई की, कुएं के साथ देखा होगा एक चारों तरफ से एक वृत्ताकार यहाँ जिसमें बाल्टी रखी जाती है वो बनाया जाता है, ठीक वही चीज बनाया गया है। अब देखिए जो हम इसके चारों ओर मिट्टी अगर हम लोग इसके चारों ओर फैलाएंगे तो उसका आकार कैसा होगा, ध्यान से समझ लीजिए। इसका आकार इस तरह का होगा। बीच में कुआं है, ये कुआं है, और इसके चारों ओर जो घेराव वाला है ये हिस्सा, ये समझ रहे हैं, ये आपका इसके चारों ओर मिट्टी फैला दिया गया। जो डैश डैश वाली लाइन है यही फैलाया गया है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। समान रूप से बिछाकर एक 5 मीटर चौड़ी बांध बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चौड़ाई है इसकी, ये आपकी कितनी है 5 मीटर। ये चौड़ाई 5 मीटर है, ये वाला हिस्सा 5 मीटर है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये चौड़ाई इसकी 5 मीटर है, ठीक है। तो कह रहा बांध की ऊंचाई, मतलब ये जो बांध है इसकी कुछ ऊंचाई तो होगी, मान लो यहां तक है, कुछ ना कुछ ऊंचाई तक तो रहेगा ही रहेगा बांध। खैर आगे बढ़ते हैं। ये जो बांध होगा, ये बांध आखिर किस आकार का होगा, जरा मैं आपको एक बार फिगर से कायदे से समझा देता हूं। ये बांध इस आकार का होगा। कुआं है बीच में, कुएं के चारों ओर मैंने मिट्टी से ऐसे फैला दिया है, ठीक है। इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी, ये मान लीजिए इस तरह का होगा। इस तरह का होगा। अब आप देख रहे हैं कि यह किस आकार का बन रहा है, इसको क्योंकि बीच में खोखला है, और यहां पर क्या है, ये सब मिट्टी पड़ी हुई है, ये पूरा कलर्ड है, ये ठीक। ये हिस्सा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। इसको आखिर बीच में खोखला है, इसको आखिर आप क्या नाम देंगे। यह भी एक बेलन के आकार का है, लेकिन इसको कहेंगे खोखला बेलन। आपने बेलन के आकार से, मतलब बेलन कुआं जो है वो बेलनाकार होता है, वहां से निकाली मिट्टी को आपने खोखले बेलन में कन्वर्ट कर दिया। समझ गए आप लोग। क्या किया, बेलन का अगर भाई कन्वर्ट कर दिया तो इसका अर्थ हो गया बेलन का आयतन किसके बराबर होगा,
खोखले बेलन के आयतन के बराबर होगा। बिल्कुल सिंपल है। आपने इसमें से मिट्टी निकाली, इसमें इससे आपने क्या बना दिया, एक कुएं के चारों ओर एक समान रूप से बिछाकर एक बांध बना दिया, ठीक है। और जो बांध किस आकार का होगा, यह खोखले बेलन के आकार का होगा। खैर इसकी ये जो चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई, ये है आपकी 5 मीटर और अंदर की जो त्रिज्या है वो भी 5 मीटर है। तो अब आपको समझ में आ गया, इसमें दो त्रिज्या, भाई खोखले वाले में दो त्रिज्या होती है, एक आंतरिक त्रिज्या और एक बाह्य त्रिज्या। तो आंतरिक त्रिज्या को हम R1 माने ले रहे हैं, R1 5 है, और बाह्य त्रिज्या को माने ले रहे हैं R2। R2 हमारा कितना है, यहां से लेकर के यहां तक की पूरी, ये तो 5 मीटर चौड़ा, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 10 मीटर, 10 मीटर हो गया। और इसकी त्रिज्या तो आपको ऑलरेडी पता है 5 मीटर है इसकी त्रिज्या, R बराबर 5 मीटर। तो फिर मैंने आपसे क्या कहा, कुएं से निकाली हुई मिट्टी का जो आयतन होगा वो किस आकार का होगा, बेलन के आकार का होगा। और इसी मिट्टी से हमने क्या बना दिया, एक बांध बना दिया, ठीक है। इस बांध का आकार किस आकार का है, खोखले बेलन के आकार का है। तो निकली हुई मिट्टी का आयतन बराबर खोखले बेलन का आयतन। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बेलन का आयतन बराबर खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन समझ में आ गया होगा। क्यों बेलन का आयतन मैंने कहा, क्योंकि जो मिट्टी निकाली गई है वो किस आकार की है, बेलन के आकार की। और जो मिट्टी निकाल करके जो बनाया गया है बांध, वो किस आकार का है, वो है खोखले बेलन के आयतन के आकार का। इस वजह से बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, खोखले बेलन के आयतन के। खैर हम लोग बेलन का आयतन का फॉर्मूला रखते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर। R कितना है, इस बेलन की त्रिज्या है 5 स्क्वायर, गुणे ऊंचाई कितनी है इस बेलन की, 14। खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, खोखले बेलन का आयतन होता है पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर गुणे H। ये फॉर्मूला होता है खोखले बेलन का आयतन। खैर अब हम लोग आते हैं, एक मिनट, इसको R1 कर लीजिए आप लोग और इसको R2 कर लीजिए, क्योंकि बड़ा मैंने R1 पहले लिख दिया तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप R1 R2 किसी भी कह सकते हैं, बस ध्यान रखें बड़े वाले को अगर हमने पहले रखा है तो R1 हमने इसको लिख दिया। खैर अब आगे बढ़ते हैं। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है बांध की ऊंचाई। इसी बांध की ऊंचाई निकालनी है, ये कि आखिर इसके चारों फैलाया है तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा। H की वैल्यू निकालनी है। कुछ कट रहा है, पाई से पाई कट गया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 गुणे 25 इंटू 1 14 हो गया। R1 हमारा कितना दे रखा है, R1 है 10 स्क्वायर माइनस R2 है 5 का स्क्वायर इंटू H। 25 इंटू 14 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा 75 इंटू H। तो H की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 25 इंटू 14 अपॉन 75, 3 टाइम मतलब 14/3 मीटर। यही हमारा आंसर है। 2 लाइन का ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर, मतलब एक नहर है इस, तो अब इसने कहा 6 मीटर चौड़ी है और 1.5 मीटर गहरी है। इसका अर्थ ये हो गया कि जो नहर का आकार है वो किस आकार का है, घनाभ के आकार का है, मतलब इस तरह का है नहर। नहर में पानी इस तरफ से आ रहा है, ठीक, ये नहर है पूरी, ठीक। और नहर में आपको क्या कह रहा है, 6 मीटर चौड़ी है। इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई को हम लोग b कहते हैं, b बराबर 6 मीटर है, ठीक। और
गहराई मतलब ऊपर से नीचे तक गहराई को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एच हमारा है 1.5 मीटर। समझ में आ गया होगा कि ये जो आपकी चौड़ाई है, चौड़ाई इसको बोल देंगे भाई, नहर में जो चौड़ाई होगी उसको हमने बी नाम दे दिया। अब इसमें शो नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, चौड़ाई को बी से कह दिया है, ऊंचाई मतलब कि गहराई जो होगी वो ऊंचाई कहलाएगी, ऊंचाई 1.5 मीटर है। अब इस नहर से भाई, नहर तो भाई काफ़ी बड़ी होगी लेकिन हमने इतना ही दिखाया, यहाँ से भाई पानी जो है ऐसे करके यहाँ जा रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है, ऐसे करके गिर रहा है पानी, ठीक है। और ये पानी कहाँ गिर रहा है, ये किसी खेत में गिर रहा है। खेत इस आकार का है, आयताकार, मान लीजिए ये खेत है, ठीक, आयताकार खेत है, आयताकार खेत में ये पानी गिर रहा है, ठीक। अब क्वेश्चन में ये भी कह रहा है आयताकार, अगर किसी खेत में पानी गिरेगा तो पानी में ऊंचाई भी आ जाएगी। समझ में आ गया होगा। अगर कोई एक खेत है तो खेत में अगर पानी गिरेगा तो पानी गिरने के कारण इसमें भी क्या आ जाएगा, एक थोड़ा सा ऊंचाई भी आ जाएगी। इस तरह से आ जाएगा। मैंने मान लिया कि ये आपका खेत था, ठीक, इसमें थोड़ी सी ऊंचाई ऐसे आ गई, ये खेत में ऊंचाई, पानी भर गया है मान लीजिए, ठीक। अगर किसी भी खेत में पानी भर जाए तो अगर केवल खेत की बात करेंगे तो खेत किस आकार का होता है, खेत आयताकार होता है, ठीक। आयत का कोई भी आयतन नहीं होता है, ध्यान से दिमाग से सोच लीजिएगा, आयत का आयतन नहीं होता है। लेकिन अगर खेत में पानी भर गया, अगर पानी भर गया तो उसमें ऊंचाई आ गई, ऊंचाई आने से अब वो क्या बन गया, घनाभ के आकार का बन गया। अब घनाभ में आयतन होता है, तो अब ये जब खेत में पानी भर जाएगा तो ये पानी भरने के कारण अब इसका आकार हो जाएगा घनाभ के आकार का, ठीक है। तो खैर ज़्यादा वो नहीं दिखा रहा, हम ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक। ये इसमें पानी भर गया तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा। खैर अभी अभी मैंने आपको बताया जितना नहर से पानी निकलेगा उसका आयतन, उस पानी का आयतन किसके आयतन के बराबर होगा, जितना नहर से पानी निकला और जितना तुम्हारे खेत में पहुंचा, दोनों का आयतन बराबर होगा। यहां से पानी निकला, निकले हुए पानी का आयतन और यहां पर भरे हुए पानी के आयतन के बराबर होगा। अब आप ये भी समझ गए, तो एक चीज और समझिए, निकला हुआ पानी किस आकार का है, निकला हुआ पानी आपका घनाभ के आकार का है, और घनाभ के आकार का पानी निकला और वो किस में पहुंच गया, खेत में, तो खेत भी किस आकार का बन गया, घनाभ के आकार का। तो घनाभ का आयतन किसके बराबर होगा, घनाभ के ही आयतन के। खैर अभी आप लोग और अच्छी तरीके समझ जाएंगे। b बराबर 6 यहां लिख दिया, h बराबर 1.5 यहां लिख दिया है, ठीक है। यहां पर करते हैं सवाल। क्वेश्चन में घनाभ का आयतन, अब बराबर घनाभ का ही लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो यहां पर लिख दीजिए घनाभ का आयतन बराबर खेत में भरे पानी का आयतन। अब घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। समझ में आ गया होगा। अब खेत में भरे पानी का आयतन, भाई खेत में जो पानी भरा होगा उसका आयतन क्या होता है, उसका आयतन या तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कह दीजिए। एक और फॉर्मूला होता है, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, याद रखिएगा क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब आपकी लंबाई तो हमको दी नहीं है लेकिन चौड़ाई दी है, L इंटू चौड़ाई कितनी है 6, ऊंचाई कितनी है 1.5, ठीक, सब मीटर में है। क्षेत्रफल हमको निकालना ही है, क्वेश्चन में कह रहा या नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएंगे। ऊंचाई दे रखी है, देखिए
कह रहा है सिंचाई कर पाएगी जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को अभी हम लोग मीटर में बदलेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। खैर यहां पर हम क्वेश्चन करते हैं लंबाई। भाई लंबाई का मतलब इस लंबाई से है, पानी कहां से कहां तक आया है, तो लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लंबाई को हम लोग दूरी भी कह सकते हैं, ये अब एक प्रकार की दूरी हो गई। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय। तो एल की जगह लिख देंगे चाल गुणे समय गुणे 6 इंटू 1.5 इक्वल टू क्षेत्रफल हमको निकालना है 8 सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में भी बदल सकते हैं, 8/100 मीटर। ठीक, ये मीटर में ही था। चाल गुणे समय, चाल हमारा कितना दे रखा है 10 किलोमीटर पर घंटा, तो ये किलोमीटर पर घंटा है, तो 10 गुणे किलोमीटर पर घंटा को मीटर बटे से, क्योंकि सब मीटर में दिया, मीटर बटे सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करा दो। चलिए हो गया, ये मीटर पर सेकंड में हो गया। समय हमारा कितना दे रखा है 30 मिनट, तो 30 मिनट को भी हम लोग किस में बदल देंगे, सेकंड में बदल देंगे। तो 30 गुणे 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 30 गुणे 60 ये सेकंड में बदल गया। क्लियर हो गया। 6 गुणे 1.5 बराबर, क्षेत्रफल हमको निकालना ही है 8/100 कर दीजिए। चाहिए तो आप यहाँ पॉइंट हटा करके 10 भी बढ़ा देंगे। ठीक है अब काट सकते हैं, इस 10 से इस 10 को काट दीजिए। ठीक है, अब हम लोग और भी कटिंग कर सकते हैं। खैर 2 से काट देते हैं, 2 3 6, 2 9 18, 3 से 3 कट गया, 3 से 10, तो यहाँ आ गया 5 गुणे 10 गुणे 60 गुणे 15 बराबर क्षेत्रफल गुणे 8/100। बटे वाला 100 यहाँ आ जाएगा, गुणे में हो जाएगा, 8 यहाँ गुणे में है, बटे में आ जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर हो गया 5 गुणे 10 गुणे 60 15 गुणे 100 बटे में आ जाएगा 8। अब काट सकते हैं हम लोग, 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ठीक है, और भी कुछ कट जाएगा, हाँ 2 से काट देंगे, 10 को काट दें, या किसी को भी काटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, 5 10। अब हमारा कितना आ गया, 15 का 15 में गुणा कराएंगे 225, 5 का 5 में कराएंगे 25 गुणे 100 इज इक्वल टू 25 पंचे 125 की 5 हासिल लगा 12, 25 दूना 50, 60 2 62, 62 की 2 हासिल लगा 6, 25 दूना 50, 50 और 6 56 00 वर्ग मीटर। आंसर हमारा आ गया, क्षेत्रफल कितना आ गया 5,62,500 वर्ग मीटर। अगर इसको हेक्टेयर में बदलना है, क्योंकि ज़्यादातर जो खेत नापे जाते हैं वो हेक्टेयर में नापे जाते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 56,2500 बटे 10,000। समझ में आ गया होगा, क्योंकि वर्ग मीटर को हेक्टेयर में बदलना है तो 10,000 का भाग दे देंगे। अब ये हेक्टेयर में कन्वर्ट हो गया। अब काट दो, 2 0 2 0 कट गया, भाग दे देंगे तो 56.25 हेक्टेयर बस आंसर है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बस घनाभ का आयतन बराबर खेत में भरे पानी का आयतन लगाया है। ऐसे ही आप लोग कर लीजिएगा। 56.25 हेक्टेयर आया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि एक धातु के घनाभ की विमाएं 100 सेंटीमीटर गुणे 80 सेंटीमीटर गुणे 64 सेंटीमीटर, हाँ ये है। और कह रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आप लोगों को। पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का मतलब हमने घनाभ से पहले क्या बनाया, इसे पिघला दिया और बना दिया एक घन। घनाभ से एक इस तरह का घनाभ था, इसको हमने पिघलाया और पिघला करके हमने एक घन बना दिया। घनाभ को पिघलाया, घन बना दिया, ठीक। अब घनाभ की लंबाई आपकी दे रखी है 100, चौड़ाई आपकी 80 है, ऊंचाई आपकी 60 है, 64 है, ठीक। सेंटीमीटर मैं नहीं लिख रहा हूं। तो कह रहा है इसे पिघलाया, पिघला करके क्या बना दिया, घन बना दिया। आपको समझ में आ गया घनाभ का आयतन किसके बराबर में आएगा, घन के आयतन के। तो घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होगा, 100 गुणे 80 गुणे 64। घन का आयतन आपका क्या आ जाएगा, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। मान लो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है, a है, तो a की घात 3। अब a की घात 3 बराबर 100 को 10 गुणे 10 लिख लो, 80 को 8 गुणे 10 लिख लो, 64 को 8 गुणे 8 लिख लो। ध्यान से देखिए 3 बार क्या आया है, 8, तो 8 की घात 3, 3 बार 10 आया है तो 10 की घात 3। तो a बराबर आ जाएगा 8 गुणे, क्योंकि घात 3 दोनों में से कट जाएगा, 8 गुणे 10। a बराबर आ गया 80 सेंटीमीटर, ठीक। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है, हमको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होगा, 6 गुणे a कितना है 8, 80 का स्क्वायर, 8 64 डबल 0 गुणा करा लो, 0 0 6 चौको 24, 6 36 37 38, 38,400 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। आप सब लोग समझ गए होंगे। इतने क्वेश्चनों का अभ्यास कर लीजिएगा। आज हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में 73वें क्वेश्चन से नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, जो कि रचना होगी। मैंने आपको कल बता ही दिया था पिछले वाले उसमें कि 2 ही 3 क्वेश्चन बाकी हैं, कंप्लीट हो गए। अब रचना एक ही वीडियो में मैं रचना का पूरा संग्रह 10 क्वेश्चन है, आप लोग उसको जरूर लगा लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।